नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कभी कभी जीवन में कोई ऐसा इंसान आता है जो आपके सबसे करीब लगता है। वो आपकी बातें सुनता है, आपके साथ हंसता है और आपके विश्वास को अपनी जेब में रख लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपके खिलाफ एक चुपचाप चलती हुई साजिश रच रहा होता है। इसीलिए अगर आज का ये क्रमांक आप तक भी पहुंचा है तो आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, एक ऐसे रहस्य को उजागर करने वाले हैं जो आपको ये ज्ञात करवाएगा कि कैसे आपके करीब रहने वाले कुछ लोग आपके जीवन में बहुत सी परेशानियों को आकर्षित करके आपके जीवन से ओझल हो जाते हैं और अंत में आप फंसे रह जाते हैं। इसीलिए इस क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इस विषय पर नीप करौरी बाबा कहते थे, जहां छल है वहां भगवान नहीं बसते, जहां कपट है वहां शांति नहीं बसती। आज इस वीडियो में हम उसी इंसान की पहचान करेंगे जिसने ये कसम खा रखी है कि आपको धोखा दें और जीवन में आपके सारे मूल्य और सारे अमूल्य वचनों को भी तोड़ के आपके जीवन में किसी प्रकार से कष्ट को बो दे। नीप करौरी बाबा के अमूल्य वचनों से हम जानेंगे कि कैसे उस धोखे से बचा जाए और आत्मिक रक्षा की दीवार खड़ी की जाए। अब ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि धोखा देने वाले इंसान की पहचान कैसे हो। नीप करौरी बाबा के अनुसार एक इंसान की ऊर्जा उसकी नीयत को प्रकट करती है। भले ही वो दिखावे में मीठा हो, पर आपकी और उसकी उपस्थिति आपको पूरी तरह से ये अनुभव करा देगी कि ये व्यक्ति आपके विषय में क्या सोचता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि ऐसे लोगों को पहचानें कैसे। इसको जानते हैं क्रमबद्ध तरीके से। पहला जो बिंदु है वो ये है कि पीठ पीछे बुराई करने वाला व्यक्ति सामने मुस्कुराता है लेकिन पीछे आपकी छवि को बिगाड़ता है। अगर ऐसे व्यक्ति से आपका सामना हो जाए तो समझ जाइएगा कि ये व्यक्ति आपके जीवन में क्या कर रहा है। दूसरा, जलन करने वाला व्यक्ति यानी ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति। आपकी सफलता में उस व्यक्ति को परेशानी होती है, कष्ट होता है, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे होते हैं और ऐसा व्यक्ति आपको कभी आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता। तीसरा बिंदु है आपकी कमजोरी जानकर फायदा उठाने वाला व्यक्ति। वो आपकी भावनाओं का शोषण करता है। वो आपकी कमजोरी को जानने के बाद आपका मित्र बनकर आपकी कमजोरी दूसरों तक पहुंचाता है कि कैसे इस अमूक व्यक्ति को हराया जाए। और चौथा बिंदु है हर सलाह में उसका अपना स्वार्थ छिपा होता है। वो आपको वही रास्ता दिखाएगा जिससे आप गिर जाएं और ये विश्वास दिलाएगा कि यही मार्ग आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है, इसी मार्ग पर आप सफल होंगे, लेकिन साथ साथ में उस मार्ग में आपकी असफलता के कांटे अपने हाथों से बो देगा। नीप करौरी बाबा कहते थे, जो तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करे वो तुम्हारा मित्र नहीं, तुम्हारा शिक्षक है, ये सिखाने के लिए कि अब जाग जाओ। लेकिन वो शिक्षक अगर आपकी परख से दूर हो जाता है तो वो शिक्षक से शत्रु बन जाता है। ऐसा क्यों करता है कोई कि आपको धोखा देने के प्रयास में लगा है? देखिए, धोखा अक्सर दो कारणों से दिया जाता है। पहला, व्यक्ति स्वयं अंदर से खोखला होता है और दूसरा, आपकी चमक उसकी आंखों को चुभती है। धोखा देने वाला आपकी ताकत को तोड़ना चाहता है ताकि आप भी उसी अंधेरे में गिर जाओ जिसमें वो स्वयं डूबा हुआ है। बाबा कहते हैं, दूसरे की बुराई में अपना सुख ढूंढने वाला अंततः स्वयं ही दुखी होता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कैसे करें आत्मिक रक्षा, कैसे एक ऐसा कवच तैयार हो कि हमारी बुराई करने वाला या हमसे किसी प्रकार से ईर्ष्या भाव रखने वाला व्यक्ति हमारी आत्मा को, हमारी ऊर्जा को मलिन ना कर पाए। नीप करौरी बाबा के अनुसार आत्मिक शक्ति ही असली सुरक्षा है। जब आप सच्चे बनते हैं तो ब्रह्मांड आपकी रक्षा करता है। इसकी रक्षा के उपाय जानते हैं। सबसे पहला उपाय है हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। बाबा खुद श्री हनुमान जी के परम भक्त थे, इसीलिए महाराज जी कहते हैं, किसी भी नकारात्मक प्रकार की ऊर्जा से बचने का सबसे बड़ा कवच है श्री हनुमान चालीसा का पाठ। दूसरा है सच्चाई का मार्ग ना छोड़ें, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। सच्चाई पर चलना आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। अगर आप सत्य के मार्ग पर चलकर भी कष्ट झेलते हैं,
समझ जाइएगा कि आप सही मार्ग पर हैं और आज जो कष्ट लग रहे हैं कल आगे चल के यही सत्य की बातें आपके लिए पुष्प का काम करेंगी। तीसरा है चुप्पी में शक्ति है, यानी धोखेबाज को उत्तर मत दो, ईश्वर को सौंप दो। जो व्यक्ति छल करता है और जो छल को सहता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में किसी भी प्रकार से सुखी नहीं रहता। इसीलिए छल को सहना तो पाप है ही, करना उससे भी बड़ा पाप है, लेकिन इसके लिए आप दंड मत दीजिए। इसके लिए आप सब कुछ ईश्वर को सौंप दीजिए कि आप उसे अपने वचनों से पीड़ित करें। लेकिन आप ये कार्य ना करते हुए इसका सारा दंड, इसका सारा प्रभाव ईश्वर पर छोड़ दें। चौथा है अपनी ऊर्जा को शुद्ध करें। सत्संग, भजन, सेवा से मन को सशक्त बनाइए। नीम करौरी बाबा कहते थे, जिस दिन तुमने मन से माफ कर दिया उस दिन तुमने अपने कर्मों की श्रृंखला तोड़ दी। यहाँ पर जानते हैं एक छोटा सा प्रसंग। एक भक्त बाबा के पास गया और रोते हुए बोला, बाबा मेरे सबसे करीबी मित्र ने मुझे धोखा दिया। बाबा मुस्कुराए और बोले, वो तुम्हारा मित्र था ही नहीं, वो तो तुम्हारा आईना था। अब तुम देख पाए कि कौन तुमसे प्रेम करता है और कौन स्वार्थ। यही तो सत्संग है, सच्चाई को पहचानना। उस भक्त ने बाबा के चरणों में बैठकर 21 दिन तक श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। यहाँ पर ब्रह्मांड भी आपको कुछ संकेत देता है। आइए जानते हैं कैसे। ईश्वर और ब्रह्मांड आपको संकेत देते हैं कि कौन आपका भला नहीं चाहता। बार बार आपके पास लड़ाई या तनाव का होना एक संकेत है कि आप छल कपट के शिकार हो रहे हैं। दूसरा, नींद में बेचैनी, बुरे सपनों का आना। तीसरा, किसी विशेष व्यक्ति से मिलने के बाद काफी थकावट का महसूस होना। चौथा है अचानक आपके कार्यों में विघ्न पड़ना। ये सभी कारण हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति आपके नजदीक रहकर आपके जीवन को खराब करने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो छल के माध्यम से हो, धोखे से हो या किसी भी प्रकार के आडंबर से आपके जीवन को प्रभावित किया जा रहा है। ये संकेत हैं ब्रह्मांड के। ऐसे समय पर महाराज जी का एक उपाय है कि राम नाम का जाप शुरू कर दो और हर उस रिश्ते से दूरी बना लो जो तुम्हारे अंदर किसी न किसी प्रकार से नकारात्मकता के बीज बो रहा है। साथ साथ में जानते हैं करुणा और सावधानी का एक संतुलन, कैसे आप इस प्रभाव से बच सकते हैं। नीम करौरी बाबा का संदेश बहुत ही स्पष्ट है कि क्षमा करो लेकिन मूर्ख मत बनो, प्रेम करो लेकिन अपनी सीमाएं जानो। धोखेबाज को माफ करना आपकी आत्मा की शुद्धता है, लेकिन उसी को बार बार मौका देना आपकी मूर्खता हो सकती है। अपने चित्त को शांत रखो, विवेक से निर्णय लो और याद रखो जो सच्चा है वो स्थायी है, जो झूठा है वो समय के साथ स्वयं नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए आज के इस क्रमांक का क्या निष्कर्ष निकलता है, आइए जान लेते हैं। आज हमने जाना कौन है वो इंसान जिसने आपको धोखा देने की कसम खाई है, कैसे नीम करौरी बाबा के वचन आपको उस राह से बचा सकते हैं और कैसे आप सत्य, करुणा और विवेक के साथ अपनी रक्षा कर सकते हैं। और अंत में बाबा का एक बहुत ही अद्भुत वचन साझा करना चाहेंगे। महाराज जी का वचन है, डरना मत, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भक्ति में शक्ति है और प्रेम ही अंतिम सत्य है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से ऐसे धोखेबाज लोग दूर रहें तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा करें और नीचे कमेंट में जय बाबा नीम करौरी जरूर लिखें, ताकि और लोग भी इस प्रकार के धोखेबाज लोगों से सावधान हो सकें। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।